हेलो फ्रेंड्स एवं मेरे सहपाठियों, आज हम करेंगे पाठ योजना। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने माइक्रो टीचिंग में देखा था कि इंट्रोडक्शन स्किल क्या है, किस तरह से इसके कंपोनेंट का हम प्रयोग करते हैं। आपके सामने यह एक पाठ योजना आपको दिख रही है। इस पाठ योजना के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऊपर का फॉर्मेट है, यानी शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, दिनांक, हिंदी विषय, यहाँ पर आप देख रहे हैं कालखंड, ये सभी फॉर्मेट हम एज इट इज लिखते हैं। इसके बाद ये जो आपको प्रकरण दिख रहा है, इस प्रकरण के अंतर्गत जब हम बच्चों से प्रश्नों के माध्यम से हम हमारे टॉपिक तक आते हैं, तब हम यहाँ पर अपना प्रकरण लिखते हैं कि आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक को लेके बताते हैं, जैसे कि छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों को पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराना, उनके भंडारण शब्द भंडार, सूक्ति, मुहावरे, लोकोक्तियों में वृद्धि करना और उनके आरोह अवरोह, लय, गति आदि का अभ्यास कराना। इसके बाद आते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो है हमारी, जो हम अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं, जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं, हम यहाँ पर उसके उद्देश्य लिखते हैं। जैसे कि मैं कविता पढ़ाने जा रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा है छात्र कविता के भाव समझ सकेंगे, छात्र कविता के अनुरूप अपनी रुचियों व सद्वृत्तियों की अभिव्यक्ति कर सकेंगे और उनका जो आरोह अवरोह है कविता का, वह जान सकेंगे। इसके बाद है पूर्व ज्ञान। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि बच्चों को कविता के बारे में सामान्य जानकारी है। इसके बाद सहायक सामग्री। यहाँ पर सहायक सामग्री के अंतर्गत चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, चित्र आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारी शुरू होती है प्रस्तावना, यानी कि पाठ शुरू करने से पहले हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों को निर्धारित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, पक्षी कहाँ रहते हैं? तो पक्षी, बच्चों ने उत्तर दिया, पेड़ों पर रहते हैं। इसी तरह से पक्षी पेड़ों पर क्या बनाकर रहते हैं? तो पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं। आंधी तूफान आने से पक्षियों का क्या नुकसान होता है? तो बच्चों ने बताया कि उनके घोंसले टूट जाते हैं। आंधी से बादल कैसे हो जाते हैं? बच्चों ने उत्तर दिया कि काले घने हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम आगे का प्रश्न पूछते हैं कि क्या पक्षी साहस छोड़ देते हैं? तो यहाँ पर हमें इसका उत्तर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। कभी कभी बच्चे निरुत्तर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने कुछ कंपोनेंट यहाँ पर लिख रखे हैं, घटक, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि इन घटक में, जैसे कि मैंने यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना, प्रश्नों के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया, लिंकिंग, प्रश्नों की जो है तारतम्यता बनी हुई है, क्रमबद्धता बनी हुई है, और जो हमारे प्रश्न हैं वो हमारे कथन से क्रमबद्ध हैं। तो यहाँ पर इन कंपोनेंट का हमने प्रयोग किया है और टेली के माध्यम से हम इसे आखिरी में यूज करेंगे। इसके बाद अब हमारा शुरू होता है उद्देश्य कथन, यानी कि हम इसे चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं, शुरू कर सकते हैं हमारा पाठ, या फिर हम यहाँ बच्चों को, अब जो निरुत्तर रहे हैं बच्चे, उनको अब हम यहाँ पर उद्देश्य बताएंगे कि आज हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित नीड़ का निर्माण, फिर का उल्लास पूर्ण कविता का रसास्वादन करेंगे। तो यहाँ से अब हमारा प्रस्तुतिकरण अब शुरू होगा। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्मेट, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, शामपट्ट कार्य, घटक, इन सब चीजों को हम लिखते हैं। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आप देख रहे हैं आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में छात्राध्यापक क्रिया होती है, वह इस कविता को पढ़ेगा। नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर बह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया। इस तरह से छात्राध्यापक जो है अपना आदर्श वाचन करता है और छात्र क्रिया में जो है छात्र इसको सुनते हैं। इसके अंतर्गत हम श्यामपट्ट पे जो इसमें कठिन शब्द आए हुए होते हैं, उन्हें हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। अब यहाँ पर हम घटक देखेंगे कि यहाँ पर जो भाषा प्रयोग, मैंने इसके यहाँ पे कंपोनेंट दिया है कि भाषा प्रयोग हमारी सीधी, सरल, सहज थी। इसके साथ यहाँ पे हमने कविता
का ताल लयबद्धता से प्रयोग करते हुए इस मेथड का हमने प्रयोग किया। इसी तरह से हमने किस तरह से इसमें क्रमबद्धता बनाई रखी है। इसके बाद हम बच्चों को भावार्थ समझाएंगे। भावार्थ समझाने के बाद हम कुछ चित्रों का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। हम बोध प्रश्नों के माध्यम से जो आपने पढ़ाया है, कविता हमने पढ़ाई है, हम उसका पुनर्मूल्यांकन करते हैं, यानी बच्चों के ज्ञान को हम जांचते हैं कि बच्चों ने इसको समझा या नहीं समझा। जैसे कि घोंसले का निर्माण बार बार कौन करता है? बच्चों ने उत्तर दिया पक्षी। आकाश से अंधेरा क्यों छा गया आकाश में? तो आंधी तूफान आ जाने के कारण। पृथ्वी को किसने घेर लिया था? यहाँ बच्चे इसका उत्तर देंगे और ये हम इसे ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। अब कविता में क्या भाव छिपा है? तो हिम्मत और साहस का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने घटक का प्रयोग किया है, जिसे हम GALSQS इस तरह से शॉर्ट फॉर्म से भी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमने किस तरह से इस टैली का प्रयोग किया है। सारे कंपोनेंट लिखने के बाद हम यहाँ पर इस पे टैली लगाते हैं। इसे आप काउंटिंग भी कर सकते हैं कि एक टैली का प्रयोग आपने कितनी बार किया है, तो आखिरी में आप इसको टोटल करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं पाठ्य योजना 2। यहाँ पर जो है फर्स्ट जो सारी रिक्वायरमेंट हम इसी तरह से पूर्ण करते हैं। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, ये सब हम लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे पाठ के साथ बदल जाते हैं। यहाँ पर अब आपको बता रहे हैं दूसरी पाठ्य योजना के अंतर्गत एक कविता, जैसे कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर इसे हम बोर्ड पर लिखकर या मौखिक रूप से बच्चों के सामने हम इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर हम इसमें से प्रश्न पूछेंगे कि इन पंक्तियों में किस विद्रोह की ओर संकेत है? बच्चों ने उत्तर दिया 1857। इस विद्रोह में कौन सी रानी वीरतापूर्वक लड़ी? बच्चों ने उत्तर दे दिया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि झांसी की रानी की भांति अवध में किस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की थी? तो यहाँ पर बच्चे उत्तर नहीं दे पा रहे, यानी कि समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं घटक जो हमने देखा कि इसमें यूज हुए हैं, उन घटक को हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर हम इसे अपने उद्देश्य कथन से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम इसमें चित्र के माध्यम से भी बच्चों को बता सकते हैं, जैसे कि ये चित्र यहाँ पर लिया है। इस चित्र के माध्यम से बताया हमने बच्चों को कि आज हम वीरांगना उदा देवी पारसी की स्वाधीनता संग्राम में उनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम पुनः अपना प्रस्तुतिकरण लिखते हैं, कंपोनेंट लगाते हैं और टैली का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी हो गई पाठ्य योजना माइक्रो टीचिंग की। धन्यवाद।